सिर्फ सामने वाले की हार में तुम्हारी जीत नहीं होती, कभी कभी हार कर भी जीता जा सकता है। तुम्हें कुछ समझ आया? समय के साथ सब समझ में आ जाएगा। ओ बच्चा कंपनी, तुम्हारे छोटे छोटे भेजे में ऐसी बड़ी बड़ी बातें अभी फिट नहीं आएंगी। बीनू, आज अप्पा का जन्मदिन है और हमें उन्हें एक खास तोहफा देना है। क्या तुम लोग तोहफे के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हो? हम चाहते हैं कि तुम राका से कलरी के मुकाबले में हार जाओ। क्या? अप्पा ये देखकर बहुत खुश होंगे। कभी कभी हार कर भी जीता जा सकता है। शायद गुरुजी की बात काम आ जाए। ठीक है, मगर वो गुरु। अरे अगर मगर छोड़ो, चलो हमारे साथ। चलो अभी। उम्मीद है तुम सब मुझे निराश नहीं करोगे। लेखा, गुरु पालन और मेरे दोस्तों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, पर उन्हें तो पता चल गया। हाँ? तो बीनू, वो गुरुजी। मुझे तुम पर गर्व है बीनू। राका, तुम्हें तो मैं अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगा। आप यहाँ कैसे? मैं अपने छोटे भाई का जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ? जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आपको मेरा जन्मदिन याद है? आपका नाम क्या है? आप कुछ अलग ही दिखते हैं। मेरा नाम शोशीन है। मैं एक कराटे एक्सपर्ट हूँ। क्या तुम दोनों कराटे सीखना चाहोगे? सचमुच? फिर हम तो जरूर सीखेंगे। तो चलो आज से ही शुरू करते हैं। अरे ढोलू और भोलू को तो देख, कितने अजीब ड्रेस में है। देख राजू, ज्यादा मस्करी नहीं, समझा? ऐसी कराटे चाप दूंगा ना। अरे वाह, चाप तो मुझे बहुत पसंद है। लगता है तुझे आज मार की भूख लगी है। अरे ढोलू भोलू रुक जाओ। कार बीच में मत पड़ो भीम। वरना हम तुम्हारा भी बाजा बजा देंगे। अच्छा, इतना घमंड। देखो, तुम दोनों तो जबरदस्त लड़ने के काबिल हो गए हो, तो क्यों ना ये लड़ाई महाराज के सामने हो जाए। इससे महाराज तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे और ढोलकपुर में तुम्हारी जय जयकार भी हो जाएगी। क्यों? हाँ हाँ, कभी भी किसी के भी साथ। तो ठीक है, कल शाम देखेंगे हम किसमें कितना है दम। बिल्कुल ठीक है।
और विजेता है भीम। शोषण गुरु और पढ़ाइए। हाँ गुरुजी। ध्यान रखो, जीवन केवल शारीरिक ताकत नहीं, मन की भी होनी चाहिए। ताकत शेख ही मारने के लिए नहीं, अपने और दूसरों की रक्षा के लिए है। देखो, भीम ताकतवर है और वो दूसरों की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करता है। मगर भीम ने कराटे कब और कैसे? भीम की कीर्ति सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। भीम को भविष्य में एक खास कार्य करने को तैयार करने के लिए। क्यों भीम, तैयार हो ना? आपके लिए कभी भी कोई भी साहस करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूं। सॉरी गुरुजी, मैं पूरी कोशिश कर रहा था ध्यान लगाने की, मगर वो। तो ये बताओ, कल सुबह नाश्ते में तुमने क्या खाया था? कल सुबह तो हमने नाश्ते में इडली खाई थी। नहीं, इडली नहीं, वड़ा। नहीं इडली, नहीं वड़ा, नहीं इडली। तो लक्कड़ बंदर कहीं के हमने इडली खाई थी, समझे? सभी इस कंगन को पकड़ेंगे। अब सब अपनी आंखें बंद करेंगे और उन्नी और अमी, तुम दोनों कल के नाश्ते के बारे में ध्यान लगाने की कोशिश करो। हमने कल नाश्ते में उपमा खाया था। तो क्या मैं इसे आपकी तरह कर पाऊंगा? बिल्कुल, मगर पहले मेडिटेशन में माहिर होना पड़ेगा। आज से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। चलो ना बीनू, खेलने चलते हैं। हाँ? नहीं, अभी नहीं, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बीनू, चलो हमें मार्केट से सामान लाना है। नहीं मीना, अभी नहीं। बीनू, शाम तुम भी? हाँ? बीनू देखना, मम्मी ने मेरे लिए क्या क्या भेजा है। मेरा फेवरेट टी शर्ट, ये सीडीज, कॉमिक्स, चॉकलेट्स, देखना। हे, ये क्या है? मेरी मम्मी मुझे प्यार से चूहा बुलाती थी, इसलिए ये चूहे का कॉस्ट्यूम लेकर आई थी। चूहा शाम। हाँ, ये हमारा सीक्रेट है और सीक्रेट ही रहेगा। ये जगह मेडिटेशन के लिए सही नहीं है, कहीं और जाना पड़ेगा। हाँ, मेरी चूहे वाली फोटो कहाँ गई? कहीं बीनू तो नहीं उसे ले गया? हाँ? बीनू, कहाँ हो तुम? हाँ? देखो तो कैसे चूहे की तरह भाग रहा है। हाँ? बीनू ने लेखा को भी बता दिया। तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। प्रॉमिस तोड़ा? ये तुम क्या कह रहे हो? बहुत हुआ। मैं तुम्हें दोस्त समझता था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मुझसे कभी बात मत करना। ठीक है, मत करो, इसी बहाने मुझे शांति तो मिलेगी। हाँ? बीनू, बात ना करने से गलतफहमी और बढ़ सकती है। पर गुरुजी। पर वर कुछ नहीं। अब तुम्हारी ट्रेनिंग फिर से सिर्फ तब शुरू होगी जब तुम और श्याम फिर से दोस्त बन जाओगे। बीनू। जी गुरुजी। इसे रख लो, शायद ये तुम्हारे काम आए। तो भैया पालन, क्यों ना एक मुकाबला मेरे साथ भी हो जाए?
जरूर वीटा। चलो आओ। वाह वीटा, तुम तो बहुत अच्छा सीख रहे हो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम पिताजी। पालन, बेटा आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सिर्फ मेरी लाठी ही नहीं, कलरी में मेरी सालों की मेहनत का प्रतीक है। और अब मैं इसे तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मुझे लगता है इस लाठी को तुम पसंद आओगे। और हर साल की तरह इस साल भी आदर्श नागरिक का सम्मान जाता है पालन जी को। आदर्श नागरिक। क्यों भैया पालन, आज खुश तो बहुत होंगे आप। हमेशा की तरह ये सम्मान भी आप ही को जो मिल गया। ऐसा क्यों कह रहे हो? ये सम्मान, ये ट्रॉफी और अप्पा की जादुई लाठी भी तो आप ही को मिली थी, मुझे नहीं। आओ मेरे साथ। बेटा, अगर तुम चाहो तो ये लाठी अपने साथ ले जा सकते हो। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मैं ये लाठी ले जाऊं बस ऐसे ही? हाँ बेटा, ये कोई इनाम नहीं, हमारे पिताजी की याद है। तुम्हारा पूरा हक है इसे अपने पास रखने का। ठीक है, फिर इसे वापस मांगने मत आइएगा। चलो बच्चों। गुरुजी, आपने वो जादुई लाठी इतनी आसानी से गुरु वीटा को कैसे ले जाने दी? जादुई हथियार खुद तय करते हैं उन्हें कहाँ रहना है बीनू। वो लाठी अपनी सही जगह ढूंढ ही लेगी। ओहो, बेचारों को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है पानी भरने में। पर अब कोई फिक्र नहीं, बेटा जो आ गया है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे नहीं। देखते हैं। अरे इधर, उधर, उधर। बीनू, एक फूल तुम्हारे लेफ्ट में है। श्याम, एक फूल तुम्हारे ऊपर है। मैं जीत गया। ये क्या छोटे बच्चों की तरह फूल तोड़ रहे हो? ये राका के बस की बात नहीं है। फिर से तुमने अपना ही मजाक बना लिया। दिखा दो इन्हें राका। हाँ, टाइमर शुरू करो। लेटेस्ट मॉडल है। ये फूल तो बर्फ से भी ठंडे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? बीनू ने मुझे धक्का मारा। नहीं गुरुजी, मैंने इसे धक्का नहीं मारा। बीनू सही कह रहा है। तो क्या राका झूठ बोल रहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने धक्का मारा। कोई ये मोच तुम्हारे साथ खेलते वक्त आई है, तो इसीलिए अब तुम सबको उसका ख्याल रखना चाहिए। राका हमारा मेहमान है, ध्यान रहे।
इसकी खातिरदारी में कोई कमी ना रहे। इन्हें मेरी खातिरदारी करने का पूरा मौका दूं। आई, 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 इतनी जोर से नहीं, प्यार से। और मेरा तकिया कहाँ है? तो ये सब एक्टिंग थी। पहले दिमाग ठंडा करो, तभी कोई आइडिया सूझेगा। अगर वो ठंडे फूल यहाँ पर होते तो मैं वो सारे इस राका के सर पे डाल देता। ठंडे फूल, मेरे पीछे आओ। राका, हम सोच रहे थे तुम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे होगे, तो क्यों ना तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ किया जाए। तो क्या सोचा तुम लोगों ने? ना हम यहाँ ठंडे फूलों वाला गेम खेले। जो जीतेगा उसे शाम का फोन मिलेगा। हम तैयार हैं। उन्नी, अमी, तुम दोनों लेखा और धाना के साथ मुकाबला करो। यस। श्याम, अब तुम्हारा ये लेटेस्ट फोन मेरा हुआ, समझो। हाँ? उफ, धाना, क्या कर रहे हो? बच्चे भी तुमसे अच्छा खेल रहे हैं। जल्दी करो। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। देखा, मैं जीत गया। फोन मेरा हुआ। क्या ये हमारी खातिरदारी का नतीजा है? ये बात तो गुरु पालन और वीटा को पता चलनी ही चाहिए। श्याम, मुझे तुम्हारा फोन भी नहीं चाहिए। बस गुरु पालन या गुरु वीटा को इसके बारे में मत बताना। ठीक है, पर अब एहसान चुकाने की बारी तुम्हारी। क्या कहते हो दोस्तों? ओह, यहाँ बहुत गर्मी है। जरा ठंडी हवा का इंतजाम तो करना। चल बोल, कहाँ है मेरा मोबाइल? श्याम, ये क्या कह रहे हो? राका को कैसे पता होगा तुम्हारे फोन के बारे में? इसे ही पता होगा बीनू, क्योंकि इसी ने मेरा फोन कहीं छुपाया है। ए शाम के बच्चे, क्या बकवास कर रहे हैं? हम क्यों छुपाने लगे तेरा मोबाइल? हाँ श्याम, किसी पर भी बिना सबूत के इल्जाम लगाना गलत बात है। जब मैं बॉल लेने आया था तब मेरा फोन यहाँ गिर गया होगा, और तुमने धमकी भी दी थी मुझे मजा चखाने की, याद है? तो ज्यादा भोले मत बनो और मेरा फोन चुपचाप वापस कर दो। बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें कि हम पर इल्जाम लगाएं। तुझे तो तू क्या समझ रहा है अपने आप को? मैं बता दो तेरे को किसी ने तूने मेरा मोबाइल फोन लिया तो कुछ भी करो श्याम, हो सकता है तुम ही फोन कहीं रखकर भूल गए हो सकता है फोन आसपास ही हो और हम उसे यहाँ वहाँ ढूंढते फिर रहे हैं। नहीं बीनू, मेरा फोन राका और धाना ने ही छुपाया। धाना, जरा वो बैग तो चेक कर। मैंने पहले ही कहा था, किसी पे भी बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। सॉरी बीनू, गलती हो गई। सॉरी मुझे नहीं, उन्हें बोलो। सॉरी राका, सॉरी धाना, मुझसे गलती हो गई। सॉरी, गलती हो गई। भूल जाओ। राका, श्याम सच में शर्मिंदा है। वो तुम्हारी माफी के लिए कुछ भी करेगा। हाँ, कुछ भी? हाँ?